नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज सभी लोगों को इस वीडियो के द्वारा दी गई जानकारी से ये पता लगेगा कि आखिर ये प्रलयकारी तूफान, ये बारिश इतना ज़्यादा प्रभाव क्यों आ रहा है, क्यों हम लोगों के सामने इतना संकट प्रलयकारी दिखाई दे रहा है, जिसमें लोगों की जान जा रही है, जान और माल की दोनों की हानि हो रही है और प्रकृति उस रौद्र रूप को दिखा रही है जिसको आज से पहले करीबन 25 से 26 साल पहले देखा गया था। तो 100 साल में 4 पड़ावों के अंदर होने वाले इस प्राकृतिक बदलाव के कारण जो लोगों को नुकसान हो रहा है वो क्या हमारे ही कारण हो रहा है, सारी बातें डिटेल में बताऊंगा आज इस वीडियो के अंदर और संक्षिप्त रूप से बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ पाए कि क्या ये खेल चल रहा है हम लोगों के चारों ओर। तो जो समय, जो गणना, जो ग्रह चाल दिखा रहे हैं, आप लोगों को कई वीडियो में बताया था, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, थोड़ी सी हिंट दे देता हूं कि वायु और पृथ्वी के मिलाप के कारण जल की जो प्रचंड प्रलय दिखाई दे रही है वो यही दिखा रही है कि अब प्राकृतिक बदलाव का समय आ चुका है। तो ये प्राकृतिक बदलाव हिमाचल में आई हुई बड़ी आपदा, जो व्यास नदी के किनारे पे लोगों ने सबसे बड़ा अतिक्रमण कर लिया था, सबसे बड़ा ये कहिए कि लोगों ने होटलों को और बाकी जगहों को, बाकी सारे घेरों को, नदी के क्षेत्र को अपने अंदर समाहित कर लिया था। लोगों ने ये सोचा था कि व्यास नदी सिमटी हुई है, वो सिमटी ही रहेगी, अभी आने वाले टाइम के अंदर कुछ भी नहीं होगा। टूरिस्ट लगातार जा रहे थे, लगातार गंदगी, कूड़ा इधर उधर नदी में फेंकना, ये सारा प्रलयकारी तूफानों को दिखाना, ये उसका एक पहला स्टेप था। इसके बाद में दी गई उस भूकंप की चेतावनी जो 4.4 रेक्टियर स्केल का आया था, ये उस चेतावनी थी कि अभी भी सावधान हो जाओ, आने वाले टाइम के अंदर पृथ्वी का आंतरिक भूमंडल एक उस बदलाव से हम लोगों के सामने से गुजरेगा जो बदलाव हम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन उस चेतावनी को लोगों ने फिर से नज़रअंदाज किया और अपनी सीमा को बढ़ाए रखा। आज वही समय आ गया है जो इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों को पता लगेगा। ध्यान से देखा इस वीडियो को, इस वीडियो को देखने के बाद में क्या चीज़ समझ में आई। नदी ने सारा कूड़ा कचरा जो हम लोगों ने उन प्रकृति माँ की गोद में डाला था, उन्होंने वो उठा के बाहर फेंक दिया है। और इसको बाहर फेंकने का मेन रीज़न क्या है? प्रकृति उस बदलाव से गुजर रही है जिस बदलाव को हम लोगों को अपना लेना चाहिए, लेकिन हम लोग उस बदलाव को नज़रअंदाज कर रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, बड़ी बड़ी देवभूमि, देवस्थली कहने जाने वाले हिमाचल और उत्तराखंड लोगों के आज टूरिस्ट प्लेस के साधन बन गए हैं। लोग केवल और केवल घूमने के मकसद से, ये कहिए कि ट्रैकिंग करने के मकसद से इधर उधर अपने परिवारों को कि चलो चले यहाँ घूमने चल लेते हैं, धर्म स्थलों को भूल गए हैं। वो केवल और केवल ये जानने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं कि वहाँ पे जाएंगे तो सुंदरता और प्राकृतिक नज़ारों को भी देखेंगे, घूमना का घूमना हो जाएगा, भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। मतलब भगवान के दर्शनों को सेकेंडरी रख के करे गए कार्यों को वो लोग प्राथमिकता दे रहे हैं। और जगह जगह पे होटल, इतना ज़्यादा भार देवस्थली के ऊपर इन्होंने क्रिएट कर दिया है। हम लोगों ने जो प्रकृति को दोबारे से ये प्राकृतिक आपदा दिखा के दोबारे उसको संतुलित करना है। केदारनाथ के अंदर जो ये आपदा आई थी, ये आपदा वही हम लोगों को दी गई प्रकृति की चेतावनी थी कि प्रकृति ने उस संतुलन को दोबारे से वैसा ही कर दिया था मंदिर को छोड़ के, जो हम लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार बढ़ाया था, लेकिन लोगों ने उस बात को फिर से नहीं माना है। अब वो समय आ रहा है। हम अगर बात करते हैं भविष्य मालिका की, तो मैं ये नहीं कहता कि भविष्य मालिका 100% ट्रू निकलेगी, क्योंकि कई चीज़ें, कोई भी भविष्यवाणी 100% सही नहीं होती। इसमें कई लोगों के हृदय को ठेस जरूर पहुंचेगी, लेकिन ये बात सत्य है। 100% अगर कोई सत्य है तो वो केवल और केवल ईश्वर है।
बाकी सारी, चाहे वो संतों की वाणी हो, चाहे वो हम लोग ग्रहों की चाल निकाल के करते हैं, उसमें से 70 से 80% भविष्यवाणियाँ ही सत्य होती है। बाकी 20% खेल वो प्रभु खेलते हैं, और वो हमारे कर्मों का फल है जो हम लोगों को पहले से पता नहीं चल सकता। ये बात पूर्णतः सत्य है, चाहे लोग इस बात को माने चाहे ना माने। हाँ, भविष्य बद्री के बारे में आप लोगों ने सबने जाना होगा, सब लोगों ने सुना भी होगा। एक प्रॉपर वीडियो के माध्यम से भी बताऊंगा कि क्या हो रहा है भविष्य बद्री के अंदर। भविष्य बद्री आने वाले जो बद्रीनाथ हैं, उनकी ये कहिए कि प्रतिमा निकल के जो सामने आई है। अभी कल ही मेरी बात हो रही थी वहाँ के कुछ लोगों से, उन्होंने बताया कि वो प्रतिमा बहुत तेज़ी से अपना प्रतिरूप ले रही है, बहुत तेज़ी से वो प्रतिमा निकल के लोगों के सामने आ रही है। वहाँ पे कई बार घड़ी घंटालों की आवाज़ शाम को सुनाई देती है। सारी बातें अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करके बताऊँगा। तो वो जो मार्ग है, वो मार्ग बिल्कुल अलग मार्ग है। मतलब जो अभी नर नारायण पर्वत से होते हुए भीमपुल की तरफ हम लोग जाते हैं, लास्ट माना विलेज की तरफ जाते हैं, वो रास्ता नर नारायण पर्वत जब मिल जाएंगे तो वो रास्ता बंद हो जाएगा। और वो रास्ता जब बंद होगा, जब हिमालय की गोद में एक बड़ा भयंकर भूकंप आएगा। ये बात प्रमाणिक है, ये बात सत्य है कि पहले भी ऐसे भूकंप इतिहास में आए हुए हैं, क्योंकि पहाड़ों से मिले गए संकेत, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये बात बताई है कि पहाड़ जब बनते हैं तो उनके क्रिया, उनकी जो चाल ढाल होती है, उनकी जो प्रतिरूप होता है, वो देखने से पता लगता है कि इससे पहले आए गए भूकंपों ने इनका नया नक्शा तैयार किया है। और ये जो अब नए प्रतिरूप को लेने की दोबारे से प्रक्रिया शुरू हो रही है, वो प्रकृति के माध्यम से ही शुरू हो रही है। तो मतलब जल्द ही बद्रीनाथ का रास्ता, केदारनाथ का रास्ता बंद हो सकता है, और ये बिना चेतावनी दिए होगा। जिस प्रकार से अभी मनाली हाईवे आपने देखा कि टूट गया, बहुत सारा टूटा, बहुत सारी जगहों के ऊपर पता नहीं हजारों की संख्या में रोड ध्वस्त हो गई हैं, कितने लोगों की माल की हानि हुई है, गाड़ियां तो खिलौनों की तरह से बह रहे। तो व्यास नदी, जो शांत नदी कभी दिखाई दिया करती थी, आज उसने इतना प्रचंड रूप ले लिया है, और अतिक्रमण में वो पुराना रास्ता भी व्यास नदी ने अपना लिया है, जो लोगों ने मतलब ये कहिए कि एक्वायर कर लिया था, अपनी प्रॉपर्टी को समझ के वे नदी की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया था। तो प्रकृति के साथ में किया गया खिलवाड़ कभी बर्दाश्त नहीं होगा। प्रकृति हम लोगों को वही सारा गंद वापस फेंक रही है किनारों पर, जो हमने कभी नदी नालों में बहाया था। तो ये एक तरीके से संतुलन करने का कार्य है जो प्रकृति करती है, और हम लोग इसको नहीं समझते। जो लोग समझते हैं वो इस संतुलन की प्रक्रिया को मानते भी है, लेकिन जो लोग नहीं समझते वो बार बार यही गतिविधियां अपनाते हैं और दोबारा से उसी चीज़ों को करने का प्रयास करते हैं, और वही इस परले के अंदर समाहित हो जाते हैं। तो आने वाला टाइम में बहुत कुछ बदलने वाला है। आने वाले टाइम में एक वीडियो का आप लोगों को वादा कर रखा था मैंने, जो अब अगली वीडियो आप लोगों के पास में प्रकाशित होने वाली है जगन्नाथ जी को लेकर के। वो सत्य बात आप लोगों को सुनने के बाद ही पता लगेगी। तो क्या हकीकत में अब वो समय आ रहा है कि नर नारायण पर्वत मिल जाएंगे? इसके बारे में कहाँ पे वर्णन किया हुआ है, क्या सारी बातें हैं, आप लोगों को अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो सच में आप लोगों को समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। और मेरे भाइयों और बहनों, दिल से हाथ जोड़ के आप लोगों से यही प्रार्थना है, जो ये कूड़ा करकट हम लोग नदी नालों में बहा रहे हैं, प्रकृति वही संतुलन को बनाने के लिए ये प्रचंड परले हम लोगों के सामने लेके आती है। तो ऐसा कोई भी प्रकृति के साथ में खिलवाड़ ना करे, कोई प्रयास ना करे। ठीक है, आप लोगों को होटल बनाने हैं, मकान बनाने हैं, जगह बनानी है, तो जो जगह दी गई है वही बनाएं। नेचर के प्रति खिलवाड़ करने की बजाय अपने अपने क्षेत्रों के अंदर सिमट के रहें, वरना दोबारा से ऐसे व्यास क्या कई नदियों का रौद्र रूप हम लोगों को देखने को मिल सकता है। क्योंकि अब वो समय चल रहा है जो एक नए युग परिवर्तन को हम लोगों के सामने लेके आएगा। तो फिर मिलूंगा आपसे आप ही के अपने चैनल पे। आज की वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।